हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर RSM SSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स RSM SSB में, ये फ्रेंड्स आपके निकाली गई है कंप्यूटर 2021 डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, जो कि संगणक पोस्ट के लिए निकाली गई है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको विज्ञापन संख्या 03/2021 दी गई है, संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2021। इसमें फ्रेंड्स जो टोटल पोस्ट है वो आपके 250 रहेंगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन TSP एरिया में 220 पोस्ट हैं और TSP एरिया में 30 पोस्ट हैं। TSP एरिया में फ्रेंड्स जो कैंडिडेट TSP एरिया से मतलब पिछड़े इलाके से आते हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप TSP एरिया निवासी हैं तो आपके पास TSP एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी आपको दी गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर पाएंगे SSO ID के माध्यम से, मतलब सिंगल साइन ऑन के माध्यम से। सिंगल साइन ऑन पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो भी राजस्थान की वैकेंसी जाती है RSM SSB में या फिर RPSC में, जिसमें फ्रेंड्स SSO ID आपसे मांगी जाती है, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे जिस दिन इसका लिंक स्टार्ट होगा। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट पोर्टल में आपको यहाँ पर जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो की गई हैं। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है इसका परीक्षा शुल्क। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट, क्रीमी लेयर के, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 450 रुपये फीस देनी होगी। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को 350 रुपये फीस देनी होगी। राजस्थान के SC ST और PH कैंडिडेट को 250 रुपये फीस देनी होगी। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी फ्रेंड्स पारिवारिक आय कम है, उनको भी फ्रेंड्स 250 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपको जनरल की ही फीस पे करनी होगी। तो अदर स्टेट कैंडिडेट, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट होते हैं और जनरल से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसलिए आपको जनरल वाली फीस से 450 रुपये पे करनी होगी। इसके बाद प्रवेश पत्र की जानकारी आपको दी गई है। तो ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र आएंगे और दिसंबर 2021 में आपके एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, नॉन TSP एरिया में कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट आपकी है, किस कैटेगरी में है, उसकी जानकारी दी गई है। और उसके बाद TSP एरिया में आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाती है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्लियर कहा गया है कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स अगर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो उन्हें सामान्य प्रक्रिया से फिर भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उससे रिलेटेड भी गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का आपका यहाँ पर रहता है। और उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले है सैलरी, वो आपको DA PA सब आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि मतलब बैचलर डिग्री आपने मैथ में, स्टैटिक्स में या फिर अर्थशास्त्र में अगर ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा जो पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार की जो नियंत्रण में है, DIOCC द्वारा O लेवल या उसके उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र, या फिर NICT द्वारा दिल्ली द्वारा जो यहाँ पर कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होता है वो, या फिर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास प्रमाण पत्र है, या फिर आपने किसी भी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, या फिर आपके पास एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन था, या फिर आपने पॉलिटेक्निक की हुई है कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में,
या फिर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र है वो आपके पास है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अगर आपके पास है, आप इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया है आवश्यक नोट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्लियर कहा गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में अगर आप उपस्थित हैं या उपस्थित हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पर पात्र होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स जहाँ पर लिखित परीक्षा व साक्षात्कार होते हैं वहां पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले या फिर जो इसकी लास्ट स्टेज है उससे पहले आपका जो यहाँ पर कंप्लीट होना जरूरी है। तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो भी आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और पास आउट हैं तो आप एप्लीकेबल हैं ही। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। एज क्राइटेरिया फ्रेंड्स आपका 18 से 40 साल रहेगा और ये फ्रेंड्स आपके 1 जनवरी 2022 को काउंट होने वाला है। तो आपकी जो भी एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2022 को आप काउंट करेंगे और 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2018 और 19 के बाद से इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई है तो 3 वर्ष की और आपको छूट मिल जाती है, मतलब 40 साल की बजाय अब आपकी एज जो है वो 43 साल हो गई है। 43 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की आपको छूट एक्स्ट्रा एज में मिल जाती है। तो इसके रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। पेंशन योजना यहाँ पर आपकी लागू रहेगी। मैरिज सर्टिफिकेट आपको पंजीयन कराना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क आप जमा करवा सकते हैं या फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं 8/9/2021 से 7/10/2021 रात्रि 12 बजे तक। तो फ्रेंड्स आपका जो लिंक है वो 8/9/2021 को ओपन हो जाएगा और 7/10 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स परीक्षा का माह व दिनांक आपको यहाँ पर स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है, सिर्फ बताया गया है दिसंबर 2021। अब दिसंबर 2021 में ये एग्जाम कंडक्ट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बाकी इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिसंबर 2021 में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप आवेदन कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तो जैसे मैंने कहा SSO पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आप SSO पोर्टल पर जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, और सिलेक्शन प्रोसीजर पर जाने से पहले यहाँ पर संशोधन के बारे में बताया गया है। अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं फॉर्म में तो 300 रुपये देकर आप उसे सही करवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है आपका परीक्षा का स्कीम। तो आपका यहाँ सिलेक्शन होगा आपके एग्जाम बेसिस पर। तो जनरल नॉलेज का जो पार्ट ए है ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे आपके। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन है आपके, 100 नंबर का होगा पेपर आपका, और MCQ लेवल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके 40% है और जो पेपर का लेवल है वो बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। इसका जो पाठ्यक्रम है वो जल्दी ही RSM SSB की वेबसाइट पर, मतलब जो सिलेबस है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इसके ओल्ड हम यहाँ पर बात करें जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी यहाँ पर संगणक की, उसमें फ्रेंड जो इसका एग्जाम सिलेबस था उसका PDF मैंने jobrasa.com पर अवेलेबल करा दिया है। जनरल नॉलेज में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर ये अपडेट होता है तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी आपके लिए यहाँ पर जो सिलेबस है वो ओल्ड वाला सिलेबस वो आप चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की RSM SSB राजस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 03/2021 संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।